हेलो स्टूडेंट, जैसे आपकी क्लास 9th और 10th की क्लास में जो मैथ की बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर पे फर्स्ट पेज पे ही को ये लिखा हो, ये चार्ट आपके बना होगा। ठीक है, इस चार्ट को आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है। 6, 7th, 8th, 9th, 8th तक आते आते आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आप नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें धीरे 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 करके ये पूरे चैप्टर को फिनिश करा देंगे। मुश्किल से मुश्किल एक वीडियो 10 मिनट का होगा, 10 से 12 मिनट का। 10 से 12 मिनट आप देखिएगा, एक एक करके सारे टॉपिक हम खत्म करा देंगे। ठीक है, 10 से 12 टॉपिक ही होंगे टोटल। 10-15 वीडियो में सारे सारे कवर हो जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला चैप्टर है, उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्याएं क्या होती है उसके बारे में जानना है। संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर एक हमारा होता है वास्तविक संख्या, नंबर दो काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या वो होती है जो वास्तव में है, जो वास्तव में संख्या हम लोगों ने देखी है, उसको दुनिया जानती है, वो वास्तविक संख्या वही होती है। काल्पनिक संख्या ऐसी संख्याएं हैं जो एक्चुअल में है नहीं, केवल मान लिया गया है कि इस प्रकार की भी कोई संख्या होती है। जैसे हम सब ने अंडर रूट देखा हुआ है। अंडर रूट नॉर्मल संख्या भी देखी हुई है, ये नॉर्मल संख्याएं हो गई हमारी। दशमलव वाली भी देखी हुई है हमने, दशमलव की वो संख्या भी देखी हुई जो कई बार रिपीट करती है, ये सभी देखा हुआ है। 1/2 भी देखा हुआ, अपॉन वाली भी। ये वास्तविक वास्तव में है नहीं, इसको माना गया है कैलकुलेशन करने के लिए कि मान लेते हैं कि चलो अंडर रूट में माइनस भी होगा। अंडर रूट में अगर माइनस आपको कहीं भी दिख जाए, वो हमारा क्या चला जाएगा? सीधे सीधे काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं की पहचान आप समझ गए होंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहचानिए निम्न में से काल्पनिक संख्या कौन सी है, आसानी से देख करके पहचान लेना। ठीक है, वास्तविक संख्या अब हम पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी अपरिमेय संख्या, एक होती है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय कहेंगे। परिमेय वो होंगी जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये हमारी परिमेय संख्या होंगी। इसके बारे में हम डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको केवल रफली इसको देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। हर एक का अलग अलग है। जैसे अपरिमेय संख्याओं का एक पूरा चैप्टर ही है, उसको अलग से क्लास में लेके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, सिर्फ से हमको यहाँ पे इसको रफली देखना है कि इसके हमको पढ़ने क्या क्या है। P/Q के रूप में इसे नहीं लिख सकते, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कई सारे हो जाएंगे, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया। अंडर रूट वाली संख्या लगभग लगभग हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय कहेंगे। अब परिमेय संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी दशमलव संख्या, एक होती है पूर्णांक। दशमलव संख्या कैसी होंगी? जिसमें दशमलव दिख जाए, जिसमें दशमलव दिखेगा, और जिसमें नहीं दिखेगा वो भी हो सकती है। जैसे हम सब ने देखा होगा 3.2 दशमलव वाली संख्या है। क्या ये 3 संख्या दशमलव नहीं है? है। दशमलव जीरो बना देंगे, हो गई दशमलव संख्या। ये हो सकता है ना, तो दशमलव वाली ये भी संख्या है, दशमलव ये भी संख्या है। दशमलव संख्या इसको हमको पढ़ना है। दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी शांत और एक होती है अशांत। शांत दशमलव कैसा होता है? ऐसी संख्या जो दशमलव बनी और शांति से एक या दो पद के बाद खत्म हो गई, उसे शांत कहेंगे। या 3 पद 4 पद, मतलब उसका ऐसा नहीं है कि कई बार वो रिपीट कर रही हो, रिपीट करती ही जा रही हो, कहाँ तक पता नहीं, तो अनंत तक अगर रिपीट कर रही है तो शांत नहीं है। शांत वो होती है जो रिपीट ना करे। जैसे एग्जाम्पल में हो सकता है 2.5, ये हो सकता है 3.7 भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है 3.333, ये नहीं हो सकता, ये अशांत है। देखिए, अशांत के कुछ लक्षण होते हैं जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कहाँ तक है कोई इसके लिमिट नहीं। ये भी तो हो सकता है। शांत में एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है 3.67772, मतलब ऐसी संख्या जो आगे जाकर के उसका विस्तार ना दिखे, वो शांत दशमलव है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। आप समझ गए होंगे शांत का एग्जाम्पल। अब हम लोग देख लेते हैं अशांत का। अशांत का मतलब वो होता है कि जो कई बार रिपीट करे, या तो अपने आप को ही रिपीट कर दे, या तो पूरे पद को ही रिपीट कर दे, या हर बार नया नया पद लेता है। जैसे अशांत की ये हो सकते हैं, जैसे 2.22233333, कई बार रिपीट कर रहा है 33 को। एक हो सकता है 2.666666 को ही रिपीट कर रहा है, एक ही हो सकता है 2.25 25 25 25, ये रिपीट कर रहा है, तो एक जोड़े को रिपीट कर सकता है। कभी कभी ऐसे रिपीट करता है ये, कभी कभी ये ऐसे रिपीट करेगा 6.6728, इतने को रिपीट करेगा 6728 6728, मतलब बहुत बड़े बड़े टर्म को भी रिपीट करेगा, तो हमको भाग दे के देखना पड़ता है।
आप समझ गए होंगे। तो ये अशांत है, ये अशांत हो गया, हर बार कुछ रिपीट कर रहा है। अच्छा कभी कभी रिपीट नहीं करता है, जैसे 3.14123 8 7 3 2 4, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा और लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये भी हमारा अशांत है। ठीक है, शांत में शांति से वो अब आगे बढ़ेगा नहीं, दोहराएगा नहीं, ना तो आगे बढ़ेगा ना तो दोहराएगा, जहां पे है वहीं रुक गया। अशांत में पता नहीं कहाँ तक दोहराएगा और कैसे दोहराएगा, कोई पैटर्न फॉलो करेगा या नहीं करेगा, अपने आप से हर बार नया भी ला सकता है, किसी सेम चीज को रिपीट कर सकता है या ग्रुप में भी रिपीट कर सकता है। इसे हम लोग अशांत कहते हैं। अशांत इसी प्रकार से दो प्रकार के हो जाएंगे, एक हो जाएगा आवर्ती और एक होगा अनावर्ती। आवर्ती में सेम चीज को रिपीट करेगा, सेम चीज को, जैसे 3.3333, ये हमारे कई बार रिपीट कर, अपने ही आप को ही रिपीट कर रहा है। जैसे 6.67 बार बार रिपीट कर रहा है, 6 7 को रिपीट कर रहा है, देखिए। तो ये हमारा आवर्ती है। अनावर्ती में क्या आएगा, हर बार नया टर्म आएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, 3.1412 3, अब कुछ भी भरते जाओ उसमें, 8 2 3। अब ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, हर बार नया टर्म आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा ये अनावर्ती दशमलव में आ जाएगा। जैसे ये हो जाता है 1.41432123 मतलब कुछ भी यहाँ पे रिपीट करते गए, ऐसा नंबर जो हर बार नया आ रहा है, 4 1, ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। जब पैटर्न फॉलो नहीं होगा लेकिन रिपीट कर रहा है दशमलव बाद, तो वो होगा अनावर्ती। पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है, 3 3 का पैटर्न है, ये 6 7 6 7 का पैटर्न है, अगर पैटर्न फॉलो होकर के बार बार रिपीट कर रहा है तो आवर्ती। नहीं फॉलो कर रहा है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा और बिना मतलब का अपने आप से कोई ना कोई नंबर आता जा रहा है, उसे बोलेंगे अनावर्ती दशमलव। ये हमें लग रहा है इतना समझ में आ गया होगा। अगला हमारा आता है पूर्णांक, दशमलव वाला सेक्टर हमारा हो गया। अगला आएगा हमारा पूर्णांक। पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक का देखो नाम से लग रहा है, पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक। पूर्णांक यानी कि पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक हमने देखा है, हम लोगों सबने देखा होगा, 2 देखा होगा, 3 देखा होगा, -2 भी देखा है, -3 भी देखा है, 0 भी पूरा अंक है हमारा। समझ में आ गया। अब हमने ये पूरा अंक हमारा नहीं है 2.5, ये पूरा नहीं है, ढाई है, आधा अधूरा है। जैसे 2/3, ये भी पूरा नहीं है, 2 के 3 टुकड़े हो रहे हैं, तो पूरा नहीं हुआ, छोटा छोटा पार्ट बन जाएगा, तो पूरा अंक नहीं है। पूरा अंक हमारा 2 है, 3 अलग। अब ये भी कोई नहीं कहेगा कि ये ऊपर 2 पूरा हो गया नीचे 3 पूरा हो गया, ये नहीं होता है। अपॉन में संख्या पूरी संख्या एक, ये पूरी अलग संख्या, ये संख्या अलग अलग नहीं, ये पूरी एक संख्या 2/3। तो ध्यान रखेंगे, ये परिमेय तो बन सकते हैं लेकिन पूर्णांक नहीं। हटा देते हैं इसको। पूर्णांक आप समझ गए होंगे, ये दो तीन प्रकार के तो कम से कम बनेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। जितनी भी धन वाली संख्या दिख रही है, जो अपॉन में नहीं है, किसी भी प्रकार से वो नहीं बन रही, शांत दशमलव में नहीं आ रही है, ना किसी परिमेय वर्ग में जा रही, वो किस में जाएंगी, धन पूर्णांक में। एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जा सकते हैं। ऋण पूर्णांक के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, -2 -3 -1 भी लिख लेते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। समझ गए। एक और होता है इसमें, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के बीच की एक कड़ी होता है, उसको जीरो कहते हैं। ये हमारा पूर्णांक नहीं है, ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है। ठीक है, ना तो इसको धन में रखेंगे ना तो ऋण में रखेंगे। क्लियर हो गया। तो अभी हमने इसके एग्जाम्पल के साथ आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया है। जब इसके चैप्टर में चलेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जिसने नहीं पढ़ा है क्लास 8 तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब मौका है, अब पढ़ लेंगे। कितना समय लगेगा इस पूरे को पढ़ने के लिए, केवल 2 हफ्ते चाहिए। अगर आपके जीवन में 2 हफ्ते भी नहीं है तब फिर ये हिसाब से छूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।